अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीकर्स। आज की वीडियो में हम विलियम ब्लेक की पोइम द टाइगर को डिस्कस करेंगे। द टाइगर, विलियम ब्लेक ने अपनी ये पोइम अपनी कलेक्शन ऑफ पोइम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 में पब्लिश करवाई थी और इसके बारे में कहा जाता है कि दैट इज़ द मोस्ट एंथोलॉजिकल पोइम इन इंग्लिश। एल्फ्रेड ने इसको कहा है द मोस्ट फेमस पोइम इन इंग्लिश लिटरेचर और इसको सिस्टर पोइम भी कहा जाता है द लैम्प, जो कि द लैम्प वो पोइम है जो विलियम ब्लेक ने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस अनदर कलेक्शन ऑफ पोइट्री उसमें पब्लिश करवाई थी और इसमें इन्होंने गॉड की एक मीक और अच्छी वाली इमेज रिप्रेजेंट की है। उसके बाद लेकिन द टाइगर में बिल्कुल उसके ऑपोजिट डिफरेंट व्यू रिप्रेजेंट किया है गॉड का। और द टाइगर के बारे में अगर देखें पोइम के बारे में तो इसकी बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस हमें मिलती हैं। ये बेसिकली ओपन एंडेड है, तो रीडर जिससे चाहे इसको इंटरप्रेट कर सकता है। और इस पोइम में विलियम ब्लेक ने रिलीजन को एज अ कंट्रोलिंग फोर्स रिप्रेजेंट किया है, डेस्पोटिक रूल को रिप्रेजेंट किया है और गॉड की डिस्ट्रक्टिव साइड को भी पोर्ट्रे किया है। जिस टाइम में विलियम ब्लेक लिख रहे थे वहाँ उस टाइम पे गॉड को एज अ बेनिवोलेंट क्रिएटर माना जाता था, एज अ प्रोटेक्टर। लेकिन विलियम ब्लेक ने अपनी इस पोइम के थ्रू गॉड की एक दूसरी साइड को भी रिप्रेजेंट किया, डिस्ट्रक्टिव साइड को, और ये भी बताया कि गॉड प्रोटेक्टर तो है लेकिन पेरिशर भी है। उसके बाद अब इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा लिटरेरी डिवाइसेस पे यूज़ की हैं, जैसे एलिट्रेशन, इंजर्पमेंट एंड एल्यूजन। ये जब हम पोइम को रीड करेंगे तो साथ साथ डिस्कस करेंगे। साथ में जो पोइम है वो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है और इसमें रिलीजन, कंपैरिजन बिटवीन इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, ये वही थीम्स हैं जो हमें बार बार रिकरेंटली विलियम ब्लेक की पोइम्स में मिलते हैं। और एंड सबलाइम, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड पावर। ओके, लेट्स रीड। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द नाइट। अगर हम यहाँ पे इमेज देखें तो राइटर ने एक इमेज क्रिएट की हुई है कि जो एक टाइगर है वो एक फॉरेस्ट में नाइट टाइम में घूम रहा है। तो द टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, वो ब्राइट द राइटर ने टाइगर को ब्राइट कहा है उसकी फ़र की वजह से, उसकी येलो फ़र की वजह से वो चमक रहा है, तो उसको बर्निंग ब्राइट उसने कहा। इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द नाइट, रात के जंगलों में वो घूम रहा है। व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई। अब जैसे हमने देखा कि विलियम ब्लेक ने अपनी इस पोएम में बहुत ज़्यादा अलूशंस भी यूज़ किए हुए हैं, तो अब यहाँ पे इमॉर्टल का वर्ड हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो राइटर है वो गॉड की तरफ एलूड कर रहा है। वो पूछ रहा है कि किस इमॉर्टल हैंड या आई ने कुड फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री, कि इतनी फेयरफुल, इतनी वंडरफुल और इतनी अमेजिंग क्रिएचर को किस इमॉर्टल हैंड और आई ने बनाया है। यहाँ पे जो राइटर है वो टाइगर की क्रिएचर से मिसमराइज हो रहा है और उसकी जो फिज़िकल सिमेट्री है उसको बहुत ज़्यादा वी कैन से कि उसको प्रेज़ कर रहा है। उसके बाद इन वट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न द फायर ऑफ थाइन आइज। इन वट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज, डिस्टेंट दूर दराज की डीप्स में और स्काइज में। अब यहाँ पे राइटर डायरेक्टली ये कह रहा है कि ये जो टाइगर का क्रिएचर है किसी हेवनली बॉडी की तरफ से आया है। तो यहाँ पे जो राइटर है विलियम ब्लेक वो गॉड की तरफ दोबारा से अलूड कर रहा है। बर्न द फायर ऑफ थाइन आइज, ऑन वट विंग्स डेयर ही एस्पायर, वट द हैंड डेयर सीज द फायर। अब यहाँ पे राइटर जो है वो ये कह रहा है कि वो कौन सा इस तरह का क्रिएटर, अगर क्रिएचर इस तरह का फेयरफुल है, फिरोशियस है, तो वो जो इसका क्रिएटर होगा वो कैसा होगा, किसने इतनी हिम्मत की कि वो इसको बनाए, तो वो खुद कैसा होगा। तो अब यहाँ पे जो राइटर है विलियम ब्लेक वो टाइगर की फिरोशियस टाइगर के जैसे फिरोशियस क्रिएचर को पोर्ट्रे करते हुए गॉड की एक फियरफुल साइड को, रेथफुल साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। What shoulder and what art could twist the sinews of thy heart। अब यहाँ पे वो दोबारा से वो उसकी सारी फ़िज़िकल सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके फ़िज़िकल फीचर्स को बता रहा है डिटेल में। सिन्यूज़ कहते हैं नेज़े को। अब यहाँ पे देखें, एंड व्हेन दाई हार्ट बिगिन टू बीट, व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट। दोबारा से वो टाइगर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे द टाइगर को हम एज ए सिंबल भी देख सकते हैं कि ये जो गॉड की दूसरी वाली साइड है, अपोजिंग साइड है, उसको द टाइगर एज अ सिम्बोलाइज कर रहा हो। अब व्हाट द हैमर व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन। फर्नेस कहते हैं भट्टी को, किस फर्नेस में, किस भट्टी में इसका ब्रेन था। व्हाट द
एनविल कहते हैं वो ऐसी सरफेस होती है जिसके ऊपर हम आयरन को हैमर से जब करते हैं रब तो उसको डिफरेंट शेप्स दी जाती हैं। व्हाट ड्रेड ग्रास डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लास। तो अब यहाँ पे हैमर का, चेन का, फर्नेस, ब्रेन, एनविल, ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ रेफ़र कर रहे हैं कि जो विलियम ब्लेक है उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था और इंडस्ट्रीज़ बन रही थी, तो विलियम ब्लेक ने यहाँ पे उस चीज़ की तरफ रेफ़र किया है, एलूड किया है। उसके बाद अब when the stars threw down their spears and watered heaven with their tears। अब यहाँ पे when the stars, जब सितारों ने फेंके अपने नेज़े। अब यहाँ पे जो है विलियम ब्लेक वो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की तरफ एलूड कर रहा है। हमने पढ़ा था कि जो विलियम ब्लेक है वो मिल्टन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो यहाँ पे वो कह रहे कि वो जब सैटर्न को अपनी हेवन से निकाला जाता है तो ये उस टाइम की तरफ जिक्र किया जा रहा है। एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी। अब यहाँ पे जो राइटर है वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ये वही गॉड है, वही क्रिएटर है जिसने लैम्प को भी बनाया था, क्या ये वही गॉड है और क्या वो स्माइल कर रहा होगा इतने फिरोशियस क्रिएचर को बनाने के बाद, इतनी इस तरह की ब्यूटी को क्रिएट करने के बाद और इस तरह के अमेजिंग क्रिएचर को बनाने के बाद। लेकिन वो कह रहे हैं कि लैम्प जैसे मीक और टिमिड क्रिएचर को जिस गॉड ने बनाया था, क्या इसको बनाने वाला भी वही गॉड है। बेसिकली ये सारी की सारी पोइम में जो राइटर है विलियम ब्लेक वो क्वेश्चन ही कर रहा है गॉड से, इस बारे में कि वही गॉड कि यहाँ पे वही गॉड है जिसने गुड और इविल को बनाया है। हमने देखा कि हमें विलियम ब्लेक की सब पोइम्स में एक कंपैरिजन मिलता है गुड और इविल के दरमियान, इनोसेंस और करप्शन के दरमियान और क्रिएटर और क्रिएशन के दरमियान। तो यहाँ पे भी वो एक कंट्रास्ट कंपैरिजन क्रिएट कर रहा है विलियम ब्लेक कि क्या ये वही क्रिएटर है जिसने लैम्प जैसा इनोसेंट क्रिएचर बनाया और अब ये टाइगर जैसा फिरोशियस क्रिएचर बनाने वाला भी वही क्रिएटर है। Tiger, tiger burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye drear frame thy fearful symmetry। दोबारा से वही चीज़ आ गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लिटरेरी डिवाइसेस में राइटर ने एलिट्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई है। जैसे फर्स्ट लाइन में अगर देखें तो पुट फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री, तो वो एलिट्रेशन का यूज़ हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद इंजैम्पमेंट का भी यूज़ नज़र आ रहा है। इंजैम्पमेंट क्या होता है कि जब राइटर जो है वो लाइन के नेचुरल एंडिंग पॉइंट से पहले ही उसको एंड कर दे। जैसे अगर हम सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट 2 लाइन्स को देखें, इन बट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज, अभी लाइन एंड नहीं हो रही थी और उससे पहले ही राइटर ने उसको एंड कर दिया। इसके अलावा हमें स्टैंजा 4 में भी यही चीज़ मिलती है। और अलूजन्स हमें यहाँ पे मिलते हैं सिंबल्स। सबसे बड़ा सिंबल जो खुद टाइगर है जो गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद हैमर, चेन, फर्नेस, ये सब सिंबल है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। और उसके बाद अगर हम देखें ये नाइट, स्टार्ट में बिल्कुल नाइट, ब्राइट, ये सब जो हैं और ये इस तरह फायर, ये सब वर्ड्स हमें एक ईवल नेगेटिव साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद क्रिएटर और क्रिएशन का हमें यहाँ पे थीम मिलता है। तो और रिलीजन की कंट्रोलिंग साइड का कि जो रिलीजन था एक पैराडॉक्सिकल रिलीजन जो है वो जब एक किसी के ऊपर इम्पोज किया जाता है इंडिविजुअल के ऊपर, तो वो कैसा इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं टाइगर जैसा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।